नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। अभी हम चारघाट चनौर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ श्री रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, जहाँ सौ शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और श्री त्रिनंदी स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज, जो कि यहाँ यज्ञ का आयोजन किए हैं। यज्ञ के महाराज जी हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस यज्ञ से क्या लाभ होगा, यज्ञ से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे महाराज जी से। महाराज जी प्रणाम, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए कि ये जो यज्ञ का आयोजन हुआ है, यज्ञ का आयोजन समाज में किस लिए किया जाता है? सुख शांति समृद्धि के लिए। इसके पहले तो आप लोग का बहुत बहुत आशीर्वाद बा, विश्वनाथ जी की कृपा बना रहे। इस धूप में चलकर आप लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। यज्ञ से बहुत सारे लाभ कभी मीडिया के माध्यम से या आप लोग महाराज जी के प्रवचन के माध्यम से सुना जाता है, बहुत सारे लाभ होता है यज्ञ देखिए, यज्ञ में तो सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ माना गया है। लोग कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से जो हमारे अंदर मैल बैठा है, ये मैल साफ कर देता है। लेकिन तेल साबुन और बटन लगाएंगे तो ऊपर का मैल साफ होगा। अंदर के मैल को साफ करने के लिए आपको सत्संग का ही साथ लेना पड़ेगा, सत्संग से ही जुड़ना पड़ेगा। तो आज तो विश्वनाथ जी की कृपा, गुरुदेव भगवान त्रिदंडी स्वामी जी की कृपा से इतना धूप होते हुए जो आज तक धूप में नहीं निकलता है, वो लोग भी सनातन के प्रति इतना लगाव है, इतना श्रद्धा है, इतना प्रेम है कि बर्दाश्त नहीं हुआ। सब लोग पग यात्रा किए हैं आज। ये तो देखिए, हमेशा से देखा गया है कि जो दियारा इलाका है, इस दियारा इलाके में भक्ति का जो नदियाँ बहती है कहा जाएगा। दियरा इलाका में तो मैं बार बार चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ये दियरा नहीं है, ये कोई गांव शहर नहीं है, आना देहात है। इसको तो हम मिनी काशी कह के उपमा देते हैं। कहीं हर कीर्तन हो रहा है तो कहीं रामायण हो रहा है, तो कहीं भजन हो रहा है, तो कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है। बराबर इधर कहा गया है। हम तो कहते हैं लाइन से उतर जब जाओगे चौराहा से, तो इधर खाली धर्म ही धर्म। इधर के जादू लोग भी माने लगते हैं कि पंडिते हैं। उधर दक्षिण में जतने बढ़त चल जीव तो लगे हैं कि पंडित जी के भाई कैसन माने व्यवस्था में ऐसा स्थिति हो जाला। लेकिन ये धर्म की नगरी है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? आखिर इस गंगा है कि माई गंगा इनके घर में, इनके गोदी में बाड़ी। गोदी में गंगा के जो गोदी में वास करेगा, जो माई के पेट में रही या चरण में रहेगा, तो उसको कभी दुर्बुद्धि उसके अंदर नहीं आएगा। मैं कथा में भी बोलता हूँ कि माँ चाहेगी तो बेटा का चोर बना देगी, माँ चाहेगी तो बेटा को डाकू बना देगी, माँ चाहेगी तो बेटा को विद्वान बना देगी, माँ चाहेगी तो बेटा को क्रिमिनल बना देगी, और माँ चाहेगी तो बेटा को डीएम भी बना देगी। जो भी करना है वही माँ के कृपा से। इन लोग के पास है क्या? आती है लेके चल जाती है, कुल धो धा के लेके चल। धान बोता है लोग की चलो चाउर मिलेगा खाए के, तले आके उहो लेके कब अब तो आवेली तो लेके ना जली, लेकिन ओकरा में इतना अन्न दे दिली कि लोग उधर लाइन से उधर 2 फसल काटते हैं, और इधर 1 फसल, उनका दोनों तीनों फसल के बराबर एक ही फसल होता है। इसे धर्म की नगरी है। कहीं न कहीं गंगा मैया इन लोगों की मदद करती है, बहुत करती हैं। तनी मन इन्हें ज्यादा करती हैं। यदि कहेंगे कि गंगा माने कुछ ना, तो ये लोग को बाकी गंगा के ही सहारे, गंगा की उपमा भी देते हैं लोग, और गंगा के बारे में व्याख्या भी करते हैं इस दिरांचल के लोग। इसलिए गंगा तो गंगा ही है। माँ माँ होते, कहा कुपुत्रो जाये तो क्वचित अपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र एक बार हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। यज्ञ के माध्यम में रुद्र महायज्ञ करा रहे हैं आप, इस यज्ञ के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत हम तो यही देंगे कि जिस कर्म जैसा करोगे, हमारे कृष्ण कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुझे मिलेगा। कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है। आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। लोग कहता है भाग्य में होगा तो मिलेगा। हमारे कृष्ण कहते कोई भाग्य को मैं नहीं मानता हूँ। भागवत महापुराण कहता है कि मैं भाग्य को नहीं मानता हूँ, कर्म ही भाग्य को बनाता है। जब हमारे राय जी बड़े जिम्मेदार हैं, खेत में नहीं बुआएंगे गेहूं, तो इनके घर में खेत पहुंचा देगी क्या? कर्म तो करना पड़ेगा, हलवाह से, चरवाह से, कर्मचारी से, नौकर से, वहां रह कर भैया करो तब अन्न आएगा। छोड़ देंगे तो खेत भरती रह जाएगा। तो कर्म तो प्रधान है। देखिए, हमारे साथ थे महाराज जी, और महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि यदि आप कर्म करते हैं तो फल जरूर मिलेगा, यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो फल नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि कुछ ना कुछ तो कर्म करने पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन
अगर आप सही कर्म नहीं कीजिएगा तो गलत कर्म होगा। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या माहौल है। यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे। भैया थोड़ा सा हाँ, क्या नाम होगा भैया आपका? रविंदर ठाकुर। कैसा माहौल है? अभी यज्ञ हो रहा है आप लोगों के इलाके में, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कहे के बाद क्या इस यज्ञ का प्रभाव हमेशा के लिए यहाँ के नौजवानों पर, यहाँ के ग्रामीण इलाकों के लोगों पर पड़ता है, या केवल यज्ञ होता है उसी समय यहाँ के भक्तिपूर्ण माहौल केवल रहता है? जी जी, महाराज जी के छाप तय रहबे करी, हरदम अमर रही। जौन यहाँ के छाप पर जौन व्यवस्था बा बहुत बढ़िया बा। कहीं ना कहीं महाराज जी के तत्वधान में यह यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के भक्ति भाव में सब लोग डूब जाते हैं और अनंत यानी यज्ञ बीतने के बाद भी लोग इस गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं। जी जी। तो देखिए हम चारघाट चनौर में उपस्थित थे, चारघाट चनौर में उपस्थित है और महाराज जी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज जी हैं हमारे साथ। इन्होंने यज्ञ का फायदा बताया, यज्ञ से होने वाले लाभ बताया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि यज्ञ होता है तो यज्ञ एक ऐसा मंत्र है जिससे समाज को एक सूत्र में बांधा जाता है। यज्ञ से जो भी हवन होते हैं, उस हवन से सामाजिक बैक्टीरिया यानी जो वातावरण है, उस वातावरण के बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे अंदर की जो भी बैक्टीरिया है उसको भी मारने का काम होता है। यज्ञ के हवन से जो धुआं निकलता है। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा